हेलो स्टूडेंट्स, फिजिक्स क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे पीएन संधि डायोड पार्ट सेकंड। चलिए शुरू करते हैं। पीएन संधि पार्ट फर्स्ट में हमने पढ़ा था कि विसरण धारा, अनुगमन धारा, अवक्षय परत और प्राचीर विभव, इनके बारे में हमने पढ़ा था। इसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, इसका डिटेल से अध्ययन आप कर सकते हैं। आज हमें पढ़ना है पीएन संधि डायोड की अभिनति। इसको हम कहते हैं बायसिंग। अभिनति का मतलब, जब हम जानते हैं कि पीएन संधि डायोड में ये दो इलेक्ट्रोड होते हैं, एक तो एनोड और दूसरा कैथोड। ठीक है, इधर होता है प्लस और इधर माइनस। अब अगर हम इसको पीएन संधि डायोड को किसी बैटरी से जोड़ दें इस तरह से, तो उसको हम कहते हैं अभिनति या बायसिंग। इस आधार पर दो तरह की बायसिंग होती है। पहला होता है अग्र अभिनति और दूसरा होता है पश्च अभिनति। पश्च अभिनति, ठीक है। तो अग्र अभिनति में क्या होता है कि इसके जैसे P और N है, इनके P सिरे को बैटरी के धन सिरे से और N सिरे को बैटरी के ऋण सिरे से चित्रानुसार जोड़ दिया जाता है। ये प्लस और माइनस। अब हमने देखा था कि जैसे ही पीएन संधि बनती है तो एक अवक्षय परत उसमें उत्पन्न हो जाती है। अवक्षय परत जो कि इलेक्ट्रॉन और होल के आवागमन को रोक देती है, जिससे उसमें और अधिक आवागमन नहीं हो पाता, अर्थात धारा नहीं बहती। लेकिन जब इसको हम बाह्य बैटरी से जोड़ देते हैं और इस तरह से जोड़ते हैं कि प्राचीर विभव का कि जो बाह्य बैटरी का जो वोल्टेज है, बाह्य वोल्टेज वो प्राचीर विभव से अधिक हो। ठीक है, और जब ये प्राचीर विभव से अधिक हो जाता है तो ये अपनी क्रिया करने लगता है। किस तरह से अब क्रिया करता है? सबसे पहले तो हम जानते हैं कि पी क्षेत्र में होल बहुसंख्यक आवेश वाहक होते हैं और एन क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन बहुसंख्यक आवेश वाहक होते हैं। जब इनको बाह्य बैटरी के पी क्षेत्र को बाह्य बैटरी के धन सिरे से जोड़ दिया जाता है तो इसके जो होल हैं, होल क्या है? होल पॉजिटिव रहते हैं और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव। तो पी क्षेत्र के, ये है पी और एन, पी क्षेत्र की ओर क्योंकि धन यहाँ पर है और होल भी धनात्मक है, तो पी क्षेत्र की होल धन सिरे से प्रतिकर्षित हो जाते हैं। प्रतिकर्षित होकर क्या करेंगे? ये प्रतिकर्षित होकर संधि की ओर प्रवाहित होने लगते हैं। जैसे जो चित्र में दिखाया है, ये होल है, एरो का निशान दिखा रहे हैं कि ये संधि की ओर प्रवाहित होने लगते हैं। उसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एन नेगेटिव है और यहाँ भी नेगेटिव जुड़ा हुआ है, तो इलेक्ट्रॉन इसके नेगेटिव पार्ट से प्रतिकर्षित होकर संधि की ओर प्रवाहित होने लगते हैं और इस प्रकार से इनमें विसरण धारा बहने लगती है। और यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन और होल एक दूसरे, यहाँ पर होल जा रहे हैं संधि की ओर, यहाँ से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं संधि की ओर, तो दोनों एक दूसरे से सहयोग कर लेते हैं। अब जैसे ही ये एक दूसरे से सहयोग करते हैं तो जो पी क्षेत्र के धनात्मक क्षेत्र में यहाँ पर होल और जो सहसंयोजक बंध टूट जाता है। ये पिछले बार भी बताया था, सहसंयोजक बंध का टूटना। यहाँ एक सहसंयोजक बंध टूट जाता है और जब सहसंयोजक बंध टूटता है तो क्या इलेक्ट्रॉन और होल दोनों का पेयर उत्पन्न होता है। जैसे यहाँ पर दिखाया गया है, ये यहाँ पर इलेक्ट्रॉन और होल का पेयर उत्पन्न हुआ है और ये इलेक्ट्रॉन और होल का पेयर ये पी क्षेत्र, जो चूंकि होल फिर से उत्पन्न हुए तो होल धन सिरे से प्रतिकर्षित होकर संधि की ओर प्रवाहित होने लगते हैं और उसके जो इलेक्ट्रॉन है वो ऋण सिरे से प्रतिकर्षित होकर संधि की ओर प्रवाहित, ऋण सिरे में यहाँ प्रवाहित होने लगते हैं और इस तरह से इसमें
विसरण धारा प्रवाहित होने लगती है। ठीक है, अब इसको हम देखें, इसमें अवक्षय परत है। अब इसमें सबसे पहले हम अग्र अभिनति में देखें क्या क्या घटनाएं होती है। अग्र अभिनति, सबसे पहले तो अवक्षय परत का मान, अवक्षय परत की मोटाई कम हो जाती है, क्योंकि अवक्षय परत की मोटाई जब कम होगी तभी तो यहाँ इनका प्रवाह आसान होगा और धारा का मान बढ़ता जाएगा, धारा प्रवाहित होने लगेगी। दूसरा है प्राचीर विभव का मान कम हो जाता है। तीसरा, प्राचीर विभव का मान कम हो जाता है और विसरण धारा का मान बढ़ जाता है। और चौथा है प्रतिरोध, डायोड का जो प्रतिरोध है वो कम हो जाता है। ये अग्र अभिनति की स्थिति। अब देखें अपन पश्च अभिनति, P N और यहाँ पर है ये है अवक्षय परत। अब पश्च अभिनति में क्या होगा, इसके P सिरे को माइनस से और N सिरे को प्लस से जोड़ देंगे। अब क्या होगा, जैसे ही ये यहाँ पर P क्षेत्र में है होल इसमें आवेश वाहक रहते हैं, तो होल क्या करेंगे, जो होल पॉजिटिव है चूंकि, तो पॉजिटिव होने के कारण जो N सिरे की ओर आकर्षित होंगे। N सिरे की ओर आकर्षित का मतलब ये संधि की दूर जा रहे हैं। ये यहाँ पर एरो का निशान दिखाया है, ये होल का, ये संधि से दूर जा रहे हैं। ठीक है, इसी तरह से ये इलेक्ट्रॉन प्लस की ओर आकर्षित होंगे और ये भी संधि से दूर जाएंगे इस तरह से। तो क्या होगा कि संधि के पास कोई भी आवेश वाहक ज़्यादा मात्रा में नहीं मिलेंगे, इलेक्ट्रॉन और होल, जिसके कारण इसमें धारा बहती है। और इनमें जो धारा बहती है वो बिल्कुल सूक्ष्म रूप से अल्पसंख्यक आवेश वाहकों के कारण इनमें सूक्ष्म धारा बहती है। लेकिन धीरे धीरे जब इनके सहसंयोजक बंध टूटते हैं, सहसंयोजक बंध जैसे ही इनके टूटते हैं तो धारा का मान अचानक बढ़ जाता है और एक स्थिति ऐसी आती है कि धारा अपने अधिकतम मान को प्राप्त कर लेती है। उसको हम कहते हैं जीनर भंजन। जैसे ग्राफ, उसको अगर हम ग्राफ में देखें तो अग्र अभिनति का ग्राफ इस तरह से आता है, वोल्टेज और धारा आई इस तरह से। ठीक है, जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ रहा है वैसे वैसे धारा बह रही है। ये है अग्र अभिनति में। और पश्च में देखें, पश्च अभिनति में हम देखें तो ये इस तरह से होती है धारा, V और I, ये नेगेटिव ऐसे V और I। तो पहले तो धारा का मान, क्योंकि धारा पहले कहाँ से बह रही थी, अल्पसंख्यक आवेश वाहकों के कारण, तो पहले इसका मान धीरे धीरे लगभग स्थिर जैसा रहता है, फिर अचानक ये स्थिति आ जाती है, अचानक बहुत तेजी से बढ़ता है और इसको हम कहते हैं जेनर भंजन। अब पश्च अभिनति में क्या क्या होता है, पश्च अभिनति सबसे पहले तो अवक्षय परत की मोटाई बढ़ जाती है, दूसरा प्राचीर विभव का मान बढ़ जाता है, प्राचीर विभव बढ़ जाता है। तीसरा, विसरण धारा का मान कम हो जाता है।
खत्म हो जाता है, का जो प्रतिरोध है वो अनंत हो जाता है। ये